जोन। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपने बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल्स के बारे में। तो हमारे बाइनरी ट्री में जो ट्रेवर्सल होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद जो बोर्ड पे हमने ट्री बनाया हुआ है इसको हम करेंगे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के साथ, राइट। तो सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता क्या है, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारी जो रूट्स आती हैं वो किस तरह अरेंज होती हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे लेफ्ट पार्ट को, उसके बाद आप लेंगे रूट को एंड देन आप लेंगे राइट पार्ट को। बेसिकली इसका नाम क्या है, इन ऑर्डर। तो यहाँ पे जो रूट होता है वो आपका लेफ्ट और राइट के बीच में आता है, इसलिए इसका नाम क्या है, इन है, क्योंकि यहाँ पे जो रूट नोड है वो लेफ्ट और राइट के बीच में आएगा। प्री में रूट पहले आएगा और पोस्ट में रूट बाद में आएगा, जो अपनी आगे के वीडियोस में कवर करेंगे, राइट। तो लेफ्ट है, रूट है और राइट है, ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें एक ट्री दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि उस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालिए, तो हमें वो कैसे निकालना है, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें रूट नोड को देखना है, ठीक है। तो क्या सबसे पहले अगर रूट नोड आया है तो क्या मैं रूट नोड को प्रिंट करा दूं। एक बात और, ट्रेवर्सल का मीनिंग क्या है ये भी बता देती हूँ मैं आपको। ट्रेवर्सल का मीनिंग ये होता है कि आप हर एक नोड को ट्रेवर्स करेंगे, चाहे वो रूट नोड हो, चाहे वो रूट के लेफ्ट वाली नोड हो, चाहे वो रूट के राइट वाली नोड हो, और जब आप उस नोड पे पहुंचेंगे तुरंत आप उसे आउटपुट स्क्रीन पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ हमने अपना रिजल्ट बना दिया, रिजल्ट या आउटपुट। तो मैं एक एक करके नोड को ट्रेवर्स करूंगी और जब मैं जिस नोड पे पहुंचूंगी तुरंत उसको आउटपुट पे डिस्प्ले करूंगी, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रेवर्सिंग। नाउ स्टार्ट द ट्रेवर्सल। तो सबसे पहले मैं रूट पे आई हूँ, हम रूट से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हम रूट को प्रिंट कर दें रिजल्ट पे? नो, हम रूट को प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इन ऑर्डर है। और इन ऑर्डर क्या कहता है कि पहले आप रूट के लेफ्ट वाले पार्ट को कवर करोगे। तो जब इस रूट का लेफ्ट वाला पार्ट कवर हो जाएगा तब मैं इस रूट को प्रिंट करूंगी। तो फटाफट से रूट के लेफ्ट पे आते हैं। अब मैं रूट के लेफ्ट पे आ गई हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मैं 12 को यहाँ प्रिंट कर दूंगी? तो नहीं, हम 12 को भी प्रिंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए तो इसका चाइल्ड है। बट ध्यान दो, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए हाइड करूं तो इस वाले के लिए, इस नोड के लिए ये पेरेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे लेफ्ट में जाना है, राइट। इसके लिए तो ये चाइल्ड है, तो इसके हिसाब से ये इसका लेफ्ट है, बट मुझे इसके भी लेफ्ट में जाना होगा क्योंकि इनके लिए ये पेरेंट्स है। तो इसकी भी लेफ्ट में हम आएंगे। तो जब मैं 7 पे आ गई, 5 के लेफ्ट में आई 12 पे, 12 के लेफ्ट में आई 7 पे। अब 7 को प्रिंट कर दूं क्या मैं? नो, क्योंकि हमें 7 के भी लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट लेफ्ट करते करते हमें सबसे लेफ्ट मोस्ट पे आना है। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट क्या है? सबसे लेफ्ट मोस्ट है 17। तो हमने क्या प्रिंट किया? 17 हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद यानी कि ये वाला पार्ट खत्म हो गया, 17 को मैंने प्रिंट कर दिया। टू मेक इट मोर क्लियर मैं इस पे कट लगा देती हूँ कि ये हमारा ट्रेवर्स हो चुका है। हालांकि आपको एग्जाम्स में नहीं लगाना है, बट याद रखने के लिए ये ट्रेवर्सिंग हो गई। तो लेफ्ट के बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट के बाद हम रूट प्रिंट करते हैं। अब देखो, मैंने इसको प्रिंट किया है ना, बट ये लेफ्ट है, लेकिन ये लेफ्ट है बट इसका रूट कौन है? लेफ्ट के बाद क्या करो, रूट को प्रिंट करो। लेफ्ट के बाद रूट का मतलब ये है कि जो लेफ्ट मोस्ट मैंने प्रिंट किया है उसके रूट पे जाना है। रूट का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली मैं यहाँ 5 पे पहुंच जाऊंगी, नो। लेफ्ट जो प्रिंट किया है आपने उसके रूट पे जाओ। तो 17 प्रिंट किया है ना, 17 का रूट कौन है? 17 का रूट है 7। तो अब प्रिंट होगा 7। और जब आपने लेफ्ट कर दिया, रूट कर दिया, तो अब आप क्या करो, राइट करो, मतलब एक पार्ट कवर करो। तो अभी मैं इस वाले ट्री को फोकस कर रही हूँ। इस ट्री का मैंने 17 प्रिंट किया लेफ्ट में आते आते। अब मैंने इसका रूट 7 प्रिंट किया। अब इसका राइट, तो यहाँ पे ये एज अ रूट काम कर रहा है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो मैंने लेफ्ट प्रिंट किया, फिर रूट प्रिंट किया। अब इसका राइट क्या है? 23, ये मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। यानी कि जो ये वाला ट्री था, जो ये वाला ट्री है, ये मेरा हो गया। 5 के लेफ्ट में और 12 के लेफ्ट वाला ट्री मैंने कवर कर लिया। 7 का लेफ्ट, 17 लेफ्ट के बाद रूट, उसके बाद हमारा राइट। अब ये प्रिंट हो गया। तो 12 का जो अपर हिस्सा था, लेफ्ट हिस्सा, वो प्रिंट हो गया। 12 का लोअर हिस्सा प्रिंट हो गया, राइट। ये 12 के लेफ्ट में है ना, 12 का लेफ्ट प्रिंट हो चुका है। अब
अगर मैं यहाँ पे अब 12 को रूट की तरह ट्रीट करूं तो 12 का लेफ्ट प्रिंट हो गया। अब कौन आएगा? खुद 12 आएगा, क्योंकि जब एक नोड का लेफ्ट पार्ट प्रिंट हो जाएगा तो आप उस नोड के रूट पे जाओगे। तो 12 को अगर मैं रूट मानूं तो ये लेफ्ट हो गया। अब कहाँ जाना है मुझे? रूट पे। तो यहाँ पे रूट किसको माना है हमने? 12 को। तो अब हम प्रिंट करेंगे 12 को। अब 12 का लेफ्ट प्रिंट हो गया, 12 प्रिंट हो गया, तो 12 का लेफ्ट प्रिंट हो गया, 12 को रूट माना है, 12 प्रिंट हो गया। अब कौन है? रूट के बाद राइट, 12 का राइट, बट 12 के राइट पे कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है तो हम नहीं करेंगे। और अगर यहाँ 12 के राइट पे कुछ होता तो हम उसे प्रिंट करते। आई होप यू कैचिंग द कॉन्सेप्ट, राइट? आपको एक एक नोड को रूट नोड मानना है, उसके लेफ्ट को प्रिंट करो, रूट को प्रिंट करो एंड देन राइट को। पहले मैंने इसे माना रूट, तो और सबसे पहले सबसे नीचे से स्टार्ट करो, तो रूट लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट को प्रिंट किया, रूट को और राइट को, उसके बाद 12 को। अब मैंने ये वाला ट्री कंप्लीट कर लिया। अब मैंने ये वाला ट्री कंप्लीट कर लिया, तो मैंने 5 जो मेरा एक्चुअल में रूट है, अगर मैं अब इसे एज अ रूट देखूं तो 5 का लेफ्ट पार्ट मैंने कवर कर लिया। अगर मैं कहूं कि 5 मेरा रूट है इस वक्त, तो मैंने उसका लेफ्ट कवर कर लिया। और अगर मैं एक रूट नोड का लेफ्ट कवर कर लेती हूँ ना, अब क्या आता है? खुद वो रूट आता है। तो अब कौन आएगा? अब मेरा 5 आएगा। अब ध्यान दो, ये 5 का लेफ्ट पार्ट है जो मैंने कवर किया है, और ये 5 क्या है? 5 यहाँ पे मेरा रूट है। और अब इसी स्ट्रैटेजी से मुझे राइट पार्ट कवर करना है, तो अब मैं 5 के राइट पे आऊंगी। अब हम इस वाले सब ट्री पे ध्यान देंगे। तो 5 के राइट में आ गए, लेकिन यहाँ पे भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। हम 5 के राइट में आए हैं, बट यहाँ पे वही स्ट्रैटेजी कि पहले लेफ्ट, राइट और रूट। तो इस वाले सब ट्री पे, जो 5 का राइट वाला सब ट्री है, इस पे भी क्या लगेगा? इन ऑर्डर, लेफ्ट, रूट, राइट। देखते हैं कैसे। तो 13 पे मैं आ गई, तो क्या 13 प्रिंट होगा? नो, 13 प्रिंट नहीं होगा। हम 13 के लेफ्ट में जाएंगे, तो 13 के लेफ्ट में कौन है? 14। क्या 14 प्रिंट होगा? नो, 14 से सबसे लेफ्ट मोस्ट पे जाना है। तो 5 के राइट में आई, 13 मिला, 13 के लेफ्ट में जाना है। अब मैं काम कर रही हूँ बेसिकली इस सब ट्री पे, तो इस सब ट्री पे मुझे इन ऑर्डर लगाना है, लेफ्ट, रूट, राइट। 13 लेफ्ट, 13 का लेफ्ट, 14 का भी लेफ्ट, 27। तो यहाँ पे हम 14 को एज अ रूट ट्रीट करेंगे। और 14 को जब मैं एज अ रूट ट्रीट करूं तो पहले 14 का लेफ्ट, 27 रूट और इसका राइट। तो ये 14 का लेफ्ट है, ये 14 का राइट। तो पहले क्या प्रिंट होगा? 27। तो 14 का लेफ्ट प्रिंट हुआ। अब 14 प्रिंट होगा क्योंकि वो रूट है। उसके बाद 14 का राइट यानी कि 3 प्रिंट होगा। तो 27, 14 और 3। तो यानी कि मैंने ये वाला सब ट्री कवर कर लिया। एक सब ट्री मैंने कवर कर लिया। 13 का लेफ्ट मैंने कवर कर लिया, है ना? 13 का लेफ्ट मैंने कवर कर लिया। अगर मैं 13 को एज रूट ट्रीट करूं, 13 को अगर हम एज अ रूट देखें तो इसका लेफ्ट हमने कवर कर लिया। अब लेफ्ट कवर करने के बाद कौन आता है? रूट, यानी कि कौन आएगा हमारा? 13। उसके बाद अब 13 के राइट पे जाओ। 13 के राइट पे कौन है? 13 के राइट पे 2 मिल गया। तो क्या डायरेक्टली 2 प्रिंट कर दूं? नो। अगर मैं इस वाले सब ट्री को देखूंगी, इस सब ट्री को, और इसमें 2 को मानू एज अ रूट, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो कौन प्रिंट होगा? अगर ये रूट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, 13 के राइट में, तो पहले लेफ्ट प्रिंट होगा यानी कि पहले 8 प्रिंट होगा, फिर रूट प्रिंट होगा यानी कि पहले 2 प्रिंट होगा, और फिर राइट प्रिंट होगा यानी कि पहले 11 प्रिंट होगा। तो ये बनेगा मेरा क्या? ये बनेगा हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये 5th का लेफ्ट था, ये रूट था, और अब ये जो है 5 के राइट एलिमेंट्स है, और इन सब में हमने क्या लगाया है? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाया है, यानी कि कैसे? लेफ्ट, रूट और राइट। तो ये बात की हमने अपने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।